क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा या आपने कुछ ऐसा विजुलाइज किया, आपने कुछ ऐसे सपने देखे जो आपके पूरे हो गए हों? कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है दोस्तों तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है और यही रीज़न है कि मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए और अपने मुंह से अपने बारे में या दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा कहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी स्कूल में या कॉलेज में पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है? हम पढ़ाई करते हैं, हम हर एक चीज़, जो आजकल तो बहुत सारी एक्टिविटी भी हो रही है, हम सब कुछ में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोई भी हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं बताता? अंत में जब हमारा एकेडमिक ख़त्म हो जाता है, जब हम जो भी हमारा पढ़ाई लिखाई है, प्रोफेशनल जो हमारा पढ़ाई है, वो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लास्टली पैसों के पास ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पैसों की जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? क्यों नहीं बताया जाता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास पैसे हों? रीज़न ये है दोस्तों कि आज भी हम उसी परिवार में, उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पैसों के बारे में बात करने में लोग शर्माते हैं। लोगों को ये बोलने में शर्म आती है कि कुछ बताइए कैसे पैसा ज़्यादा कमाते हैं, या कुछ बताइए कैसे पैसा ज़्यादा बचाते हैं। दोस्तों, ये जो चैनल है, ये इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे पैसों के बारे में खुल के बातें की जाती है। खुल के आपको एक एक पॉइंट बताया जाता है कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप बताइए कि आपने कैसे पैसे बचाए और आपने शादी के बाद, अपनी शादी के बाद कैसे कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की। दोस्तों, ये पूरा जो वीडियो है, इसमें मैं अपना एग्जाम्पल बताऊंगी और अपना ही इनिशियल जो मेरा तरीका था वो सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताने वाली हूं जिसको आप लोगों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर से जरूर करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज कि हर इंसान जो होता है ना, वो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया ही रहता है। हर किसी के घर में ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी कमाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो। और हमने भी स्टार्ट किया था, हमारे पास भी जो सैलरी आती थी, जो पैसे आते थे, उसमें हमारा गुजारा हो पाता था। गुजारा कहने का मतलब ऐसा था कि हमें किसी से मांगने की तो ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन ऐसा होता था कि महीने का एंड होते होते, अभी एंड होता भी नहीं था, 4-5 दिन पहले ही हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते थे। लेकिन फिर भी मैं कर्ज नहीं लेती थी किसी से, 10 रुपए भी नहीं मांगती थी, लेकिन मुझे वही 4-5 दिन या कभी 7 दिन निकालने होते थे, मैं निकालती थी। जो मेरे पास सामान है, जो हमारे पास चीज़ है, उसी से निकालती थी। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज होती थी कि आखिर मैं ये 7 दिन 5 दिन कैसे चलाऊं जब मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में क्या की, जब मंथ का जो मतलब कि बिगनिंग होती है मंथ की, जो हमारी सैलरी आती है, उसी वक्त कुछ कुछ पैसे मैंने एक्स्ट्रा करके अलग रखने शुरू कर दिए। जैसे मान लीजिए मुझे घर का खर्च जो है वो अगर 2,000 रुपये मिलता था, 2,000 में जैसे मुझे सब्जी लानी होती थी, मुझे जो भी घर का कुछ भी हल्का फुल्का चीज़ होता था वो सब मैं लेकर आती थी। 2,000 रुपये मुझे पॉकेट मनी मिलता था, मैं सीधे सीधे 300 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा करके दूसरे पर्स में रख देती थी। ये काम मैं करती थी। और ऐसा करने से क्या होता था ना कि मान लीजिए कि अगर मेरे 7 दिन पहले सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो मैं उस 300 रुपये को फिर से यूज कर देती थी। और कभी कभार ऐसा हुआ 1-2 मंथ के बाद इतना स्मूथली मेरा जो है वो बजट चलने लगा, मेरा घर चलने लगा, कि मुझे वो 300 रुपये जो थे उसमें से पहले 100 रुपये बचे, फिर 200 बचे, फिर 300, मतलब आप समझिए कि 4 महीना जाते जाते मेरे 300 के 300 रुपये बचने स्टार्ट हो गए।
जब पैसे बचने लगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि ऐसे करके अगर हम पैसे अलग रख देते हैं तो वाकई हमारे पैसे बचते हैं। दोस्तों, आजकल 2000 में घर किसी का नहीं चलता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। आज से आप समझो कि 10 से 12 साल पहले जब मैंने अपनी गृहस्थी स्टार्ट की थी, उस थोड़ी डिफिकल्टीज तो होती थी, लेकिन पैसे बचने लगे। अब ये जो पैसे मेरे एक्स्ट्रा जो बचने लगे 300 रुपए, इससे मुझे लगी थोड़ी बचत की आदत। बचत तो मैं शुरू से करती थी, लेकिन ये तरीका मुझे अच्छा लगा कि मैंने पहले ही कुछ पैसे जो है अलग रखने स्टार्ट किए, जो आज भी मैं ये मेथड करती हूँ। दोस्तों, दूसरा चीज मैंने ये स्टार्ट किया कि मैंने मील प्लानिंग स्टार्ट की। एक प्रीवियसली मैंने वीडियो जो है मील प्लानिंग पे दे रखा है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं हुआ तो उसको जरूर देखिएगा कि आखिर मील प्लानिंग कैसे की जाती है। मील प्लानिंग में क्या होता है, बहुत बार हम लोग स्टक हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता ना कि हम क्या बना सकते हैं, हमें क्या क्या चीज आता है, ये चीज हम भूल जाते हैं। बहुत सारी रेसिपी आती है, लेकिन रेसिपी का नाम ही हम भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने एक डायरी में, उस वक्त की बात कह रही हूँ कि मैंने डायरी में अपनी मील प्लानिंग कर ली। जैसे कुछ नाश्ते का नाम रख दिया, कुछ नाश्ता जो है उसके मतलब कि कौन कौन सी लिस्ट होती है, फिर खाने में सब्जियों में कौन कौन सी लिस्ट होती है, ऐसे करके मैंने 2-3 जो है पार्ट। देखिए दोस्तों, एक बार मेहनत अगर हम कर लेना और हम उसके अकॉर्डिंग चलने लगे तो पैसे बचेंगे। और आज जो मैं आपको एक बिल्कुल मतलब अपना गुप्त तरीका बताती हूँ, जिससे मैंने जो काम किया, मैंने जो इम्प्लीमेंट किया और मेरे पैसे बचे। तो ऐसे करके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जियों की रेसिपी होती है, वो भी मैंने पॉइंट पॉइंट में लिख दिया कि ये सब्जी ऐसे करके। और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मेरी दूसरी चीज थी मील प्लानिंग की। अब बात आ रही है कि जब मैंने लिस्ट बनाई मील प्लानिंग की, जब मैंने मील प्लानिंग को प्लान किया कि मुझे कैसे कैसे करना है, अब टाइम आया उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इम्प्लीमेंट करने का जब समय आया तो मैंने एक चीज देखा, फिर मैं जैसे जाती थी, मैं कुछ ग्रोसरी लेके आती थी, 1 सप्ताह का 10 दिन का, अब जैसे पैसे होते थे वैसे आते थे। तो मैंने एक चीज ध्यान दिया ना दोस्तों कि अगर मैं 5 किलो या 10 किलो आटा लेके घर में आ रही हूँ ना, मुझे अंदाजा ही नहीं मिल पाता था कि मेरा 1 सप्ताह जाएगा कि 10 दिन जाएगा। और मैंने ये चीज ध्यान दिया कि छोटे छोटे जैसे मतलब कम कम अमाउंट के अगर पैसे के हम लोग सामान घर में लेके आते हैं, तो वो जो सामान है वो ज्यादा खर्च होता था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा कि अगर हम ज्यादा सामान लेकर आए ना, तो हमारा हाथ भी ज्यादा ज्यादा चलने लगता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसका भी मैंने उपाय खोजा। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि चीनी खत्म। अब चीनी ऐसे टाइम में खत्म होता था जब ना दुकान खुला हो, या फिर कोई मतलब ऐसी दिक्कत आ जाए और मुझे बिल्कुल मतलब जरूरी है चीनी का। और ऐसे कोई छोटी छोटी चीजों के लिए ना, कभी कभी ऐसा हुआ है कि सिंपल मैं बताती हूँ कि मतलब बिटिया छोटी थी और वो इंसिस्ट करती थी किसी चीज के लिए, और ऐसे टाइम में मेरा बिस्किट खत्म हो जाता था, उसे रात में चाहिए। अब आप बताओ 11 बजे 12 बजे बच्चे को बिस्किट चाहिए, मैं कहाँ से लेके आऊं। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया। तो मैंने इस चीज को फिर से चेंज किया कि अगर मुझे घर चलाना है तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि मेरे पास क्या क्या चीज है और क्या मुझे चीज की जरूरत ज्यादा है। ऐसे करके मैंने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया। अब दोस्तों, ये भी एक चीज मेरा जो है ये भी धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा। फिर मैंने आपको बताया ना कि कम अमाउंट का सामान, तो मैंने क्या किया, मैंने बात की अपने हस्बैंड से और मैंने बोला कि हम राशन मंथ में एक बार लेकर आएंगे, ऐसा नहीं कि मंथ में 2 बार लाएंगे। 2 बार लाने से ये होता था कि कम कम पैसे लगते थे, तो हमें इकट्ठे बहुत ज्यादा लगता नहीं था और लगता था कि हाँ, राशन ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन मैंने बोला कि ये जो 2 टाइम लेते हैं ना, इससे अच्छा एक टाइम लेंगे, और एक टाइम लेके और उसमें हमारे देखेंगे कि हमारे पैसे कितने बच रहे हैं और कितने दिन तक हमारा चल रहा है। फिर उसके बाद इस चीज को भी इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंट किया तो मैंने एक चीज देखा कि जो जो भी सामान अगर मैं बड़ा उसका पैक लेती थी ना, तो उसमें हमें हर पैक में 10-10 20-20 रुपए की बचत होने लगी। तो यहाँ पे फिर से एक आइडिया आया कि जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और अगर उसी का हम बड़ा अमाउंट ले लेते हैं, बड़ा जो क्वांटिटी वाला पैकेट होता है, वो हमें सस्ते में मिल जाता है। तो यहाँ अब मैं ये इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करने लगी। तीसरी चीज आई उसकी स्टोरेज वगैरह जो है वो ढंग से करना, और फिर उसको मतलब कि जैसे कुछ चीजें होती हैं, मैदा, बेसन, सूजी, दलिया, ये सब में ना कीड़े हो जाते हैं। तो इन चीजों को मैंने क्या किया, स्टोर कर करके फ्रिज में रखना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें कीड़े से बचाना था। ज्यादा दिन का हो जाता था तो कीड़े लग जाते थे। तो ऐसे करके मैंने अपना जो ग्रोसरी है उसको फिल करना स्टार्ट किया। अच्छा, एक काम और किया मैंने कि जब सैलरी आती थी ना, और ये सब काम जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे समय मैं कुछ नहीं कमाती थी, मैंने पैसे कमाने स्टार्ट नहीं किए थे स्टार्टिंग में। मैं भी 2.5 से 3 साल घर में रही हूँ और उसके बाद मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की है। तो
फिर ये हमारा जो ये मतलब कि स्टोरेज का या ग्रोसरी का जो काम था वो खत्म हुआ, और इससे भी हमें बहुत चीज सीखने मिली कि कैसे हमारे पैसे बचते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मैं अक्सर क्या करती थी ना कि मेरे मन में होता था कि मुझे भी पैसे कमाने हैं। बच्चा छोटा था तो कहीं नौकरी के लिए तो जा नहीं सकते थे। फिर मैंने बोला कि घर पे ही कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारी में मतलब कुछ आमदनी हो, ज्यादा नहीं, 500-700 अगर हो जाए तो मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ इतने पैसे रखे हुए हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि घर पे ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। दोस्तों ऐसा था ना कि ट्यूशन भी मेरे लिए नया था, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना होता था, और जो इंसान इतने दिन से अगर पढ़ाई छोड़ दिया है तो उसे मतलब वो ना बुक के टच में नहीं रहता है। तो धीरे धीरे करके मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मैंने अपना रेट भी कम रखा। उस समय के लिए अगर हम लोग का रेट जो है, जब मैं आपको 10 से 12 साल पहले की बात कर रही हूँ, अगर कोई 500 रुपये भी दे दे, 400 रुपये भी दे दे, तो मैं अग्री हो जाती थी। अगर किसी के घर से 2 बच्चे आते थे और वो मुझसे 400 रुपये नहीं देता था, तो उसका 700 में भी मैं तय कर लेती थी। 350 ऐसे करके मैं तय कर देती थी। क्योंकि क्या हुआ ना कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, देखिए यहाँ भी एक मैं आप लोग को राज बताऊंगी। ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो ट्यूशन ऐसे ही कोई पब्लिक किसी के घर में नहीं भेज देता है। और ऐसा भी नहीं कि हम एक एक डोर टू डोर जाके अपना मतलब कि अपने ब्रांडिंग करेंगे, अपना कैंपिंग करेंगे कि आइए आइए हमारे पास ट्यूशन पढ़िए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उस समय मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ ये सारा कुछ। तो उस समय मैंने जब ट्यूशन स्टार्ट किया ना, तो ट्यूशन मैंने बहुत मिनिमम रेट से स्टार्ट किया। मिनिमम रेट मतलब कि अगर उस एरिया में कोई 500 रुपये लेता था ना, तो मैंने यहाँ पे ट्यूशन 300, 350 या 400 से स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया ना कि अभी एक घर से 2 बच्चे आते थे तो उन्हें मुझे 700 रुपये मिलते थे। तो ऐसे करके लोगों की ना मतलब धीरे धीरे बच्चों की भीड़ लगने लगी। भीड़ ऐसी लगने लगी कि ऐसा हुआ कि एक बैच के साथ साथ अब मुझे 2 बैच का मतलब, एक बैच में सारे बच्चे नहीं आते थे तो मुझे 2 बैच करना पड़ा। 2 बैच किया तो 1 साल के बाद वो दोनों बैच फुल हो गया। तो ऐसे करके मैंने अपनी गृहस्थी जो है वो स्टार्ट की, और धीरे धीरे पैसे जो है वो मेरे पास होने लगे। लेकिन दोस्तों ऐसा था ना कि एक समय ऐसा भी आया ना कि इतना अच्छा मेरा स्कूल, और हाँ उसके बाद जब 3-4 साल मैं घर में रह गई ना, तो उसके बाद मैंने देखा कि अब मेरी बेटी इतनी लायक हो गई है कि वो स्कूल जा सकती है मेरे साथ। तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। वो वहीं पे उस स्कूल में ही रहती थी, छोटी क्लासेस में पढ़ती थी। मुझे 50% उसका फीस लगता था, लेकिन ये था सेफ्टी की बच्ची मेरे साथ रहती थी। तो मैं उसके बाद स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे जब और बिटिया मेरी बड़ी हुई 1 साल की, तो मैंने ट्यूशन जो है वो अपना बढ़ाना, ट्यूशन लगातार मैं करती थी, ट्यूशन बढ़ाना शुरू किया। अब जो है 2 बैच से मेरे पास तीसरा बैच भी आने लगा। और बैचेस आते थे, मेहनत तो बहुत लगती थी दोस्तों, मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी। क्योंकि सोचिए कि जब आप बड़ी क्लासेस को पढ़ाओगे ना, तो आपका एक बैच होता है कि ये बैच जो है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है क्लास 9 को, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है क्लास 10 को, 11 को, ऐसे करके हम लोग बैच जो है ना वो अलग रखते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो ट्यूशन स्टार्ट किया, तो अब छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब आने लगे। तो मुझे क्या होता था कि एक बैच में मिक्स करके बच्चों को रखना पड़ता था। मिक्स मतलब सबके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते थे। और इसमें लिटरली मैं इस बैच में ना बहुत थक जाती थी, क्योंकि कभी 5 वाले को बता रही हूँ, कभी फर्स्ट वाला कुछ पूछ रहा है, कभी 10th वाला कुछ पूछ रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल पजल बन जाता था। मैंने बोला इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लेकर आएंगे, और मैंने क्या किया कि 2 बैचेस बनाए, क्योंकि मेरे पास 10 के बच्चे ज्यादा थे। तो 2 बैचेस 10 के बने, एक सेपरेट 9 का बना, और एक लास्ट में जो बैच रखा ना, वो बैचेस जो था वो मेरा मतलब कंबाइन था, उसमें सारे बच्चे आते थे। बहुत अच्छा किया, पढ़ाने में अच्छा भी लगता था, थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो काम करते थे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके हमने पैसे बचाने स्टार्ट किए। अब अगेन एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी दोस्तों। सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोग बता रखी है, मैंने खोली अपनी 1,000 रुपए की आरडी। तो 1,000 रुपए की मैंने आरडी खोली। अब वो 1,000 रुपए की जो आरडी थी, जो एक साल में मैक्सिमम जो है ना वो 12 मंथ की ही आरडी खोलती थी। तो मैक्सिमम 12 मंथ में जब मेरे पास 12,000 रुपए हो गए, उसमें 500-700 रुपए जो है वो मुझे इंटरेस्ट मिल जाता था। तो मतलब इतना सिंपल समझिए कि 12,500 रुपए जो है वो मुझे इस बैंक से मिले, वो जो मेरी जब एफडी मैच्योर होती थी। अब मैं क्या करती थी कि इधर साल भर में अगर मेरे पास गुल्लक में या कहीं भी 500, 100, मैं कह तो रही हूँ कि उसमें 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी। अभी जितना इजीली हम 100 रुपए खर्च कर देते ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो मैं ऐसे करके ना पैसे बढ़ाती थी। और जब उधर 12,500 रुपए हो गए, तो कम से कम एक साल में अगर मेरे पास 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए भी होते थे ना, तो मैं उन पैसों को उसमें मिक्स करके और उसकी सीधे एक एफडी कर देती थी।
ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये पैसा बढ़ाने का बहुत इजी तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ। लेकिन ऐसा है कि ये सारा काम धीरे धीरे करती थी और ये सारे जो पैसे मेरे एफडी के थे, ये सारे कुछ का मुझे जरूरत तब पड़ा जब मुझे अपना घर लेना हुआ। तो ऐसे करके मैंने अपने जो भी हैं पैसे वो बचाए। और भी बहुत सारे पॉइंट है, जो ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को दूसरा जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें और भी अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, ताकि बहुत लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना कि हमसे पैसा नहीं बच पा रहा है, उन्हें छोटी छोटी चीजें हमें बतानी होगी कि आखिर पैसा बचेगा कैसे, आखिर हम अपने ही पॉकेट के जो पैसे हैं उसको कैसे जाने से या खर्च होने से रोक सकते हैं। थोड़ी सी हमें थोड़ा सा हमें इसमें मेहनत लगेगा, थोड़ा सा मतलब आप समझिए कि इतना सरल भी नहीं है पैसा बचाना, लेकिन इतना कठिन भी इसे हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम लग गए तो वाकई हमारे पैसे बचेंगे और हम भी एक टाइम ऐसा आएगा, बेशक उस टाइम में 1 साल 1.5 साल लग जाए, लेकिन ऐसा आएगा कि हम भी करोड़पति जरूर कहलाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप उसे जरा जरा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।